उसे चेतावनी दे रही है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। वह सुबह जल्दी उठना छोड़ दिया। 12 बजे के आसपास घर के हर शोर पर चौंक जाता। दोस्तों से दूरी बढ़ गई और काम पर उसकी उपस्थिति भी गुम रहती। रातों की निरंतर जांच ने उसे थका दिया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई, हाथ कांपते और मतलबी से हल्के रह गए। और हर बार जब घड़ी 12 बज जाती, उसके शरीर में एक स्वचालित प्रतिक्रिया शुरू हो जाती। फोन की ओर खिंचाव, रिसीवर उठाना, सन्नाटा, गहरी सांसें और फिर वही आवाज, दरवाजा मत खोलना। एक बार उसने हिम्मत जुटाकर उस रात घर के सभी दरवाजों की जांच की, खिड़कियों में शीशे को ढक दिया और सामने के दरवाजे पर पहरा दे दिया। पर न तो किसी की परछाई मिली और न ही किसी की हलचल। दूसरी ओर उसने अपने मनोवैज्ञानिक से भी बात की, पर मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कभी कभी निरंतर तनाव और अकेलापन आत्म प्रेरित भय पैदा कर देते हैं। पर यह उत्तर उसे संतोष नहीं देता था, क्योंकि कॉल की शुरुआत, उसका स्रोत और आवाज की पहचान सब कुछ बहुत ठोस लग रहा था। उसने तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाया, सिग्नल विश्लेषक, इलेक्ट्रिशियन। सबने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी तार या नेटवर्क उस पुरानी डिस्कनेक्टेड लाइन से कॉल नहीं भेज सकता। यह जैसे किसी भौतिक नियम के परे था। उसके पड़ोसी अब उससे सहमते हुए मिलते और कहते कि वे भी कभी कभी रात की उन खाली आवाजों को सुनते हैं, या फिर चुप्पी से घर से बच निकलते ताकि किसी अनचाहे दुर्घटना से बचा जा सके। वह समय के साथ और सतर्क हो गया। 12 बजे घर के भीतर रोशनी बुझा देता, सभी जरूरी सामान पास रखता और हर बार रिसीवर उठाते ही सुनता कि वही स्वर धीरे से उसे न सिर्फ चेतावनी दे रहा है, बल्कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता कि आवाज उसके घर की दीवारों से भी बोल रही है, मानो कोई अंदर ही अंदर उसके घर की हिफाजत कर रहा हो। एक रात उसने साहस करके दरवाजा खोला, देखने की कोशिश की, पर जब वह दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो फोन फिर से बज उठा और वही आवाज इतनी तीव्रता से बोली कि वह ठिठक गया, दरवाजा मत खोलना। उस पल में उसने अनुभव किया कि चेतावनी किसी व्यक्तिगत डर से कहीं अधिक वास्तविक थी। हवा में कुछ ऐसा था जिसे आंखें नहीं देख पाती, पर महसूस तो किया जा सकता था। बाद में उसने दरवाजा बंद कर लिया और समझा कि कुछ चीजें समझ से परे रहती हैं, कुछ घटनाएं जो तकनीक, आत्मा और भूले बिसरे अतीत के संयोग से बनती हैं और इंसान को अपनी ही सुरक्षा पर शक करने को मजबूर कर देती है। आज भी वह रातों को 12 बजे की सुइयों की आवाज से थरथराता है। फोन उसके पास रखा रहता है और कभी कभी जब चुप्पी बहुत गहरी होती है तो उसे लगता है कि वह आवाज उसके बिना कहे एक दोस्त की तरह सतर्क कर रही है।